आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौरोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस साप्ताहिक प्रोग्राम में, और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ सुंदर माधव प्रभु का, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम का प्रबंध किया और मुझे अवसर दिया कि हम सब मिलकर परम पूजनीय भक्ति विकास महाराज को ग्लोरीफाई करें। महाराज को ग्लोरीफाई करने से पहले मैं आप लोगों को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूँ कि गुरु की महिमा एक शिष्य के द्वारा कैसे बढ़ती है। गुरु की महिमा एक शिष्य के द्वारा गुरु की शिक्षा के अनुसार आचरण करने से बढ़ती है। तो जैसे आप सब लोग प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण कर रहे हो, व्यक्तिगत रूप से अच्छी साधना कर रहे हो, आप सब लोग मिलजुल कर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, यही गुरु की वास्तविक में महिमा है। अगर हम बोलें कि श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति विकास महाराज की जय, और मन मर्जी से काम करते रहें, तो वो उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हमने गुरु की महिमा का गुणगान किया। ये उसी प्रकार है जैसे कोई बच्चा अपने पिता को कहे कि मैं आपका आदर तो बहुत करता हूँ लेकिन आपका कहना नहीं मानूंगा। वो किस तरह का आदर है? वो बेकार है, ढकोसला है, आँखों में मिर्ची डालने के बराबर है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े निकटवर्ती पार्षद हैं मुकुंद दत्त। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि मुकुंद दत्त जो है वो मायावादियों से भी मिलते जुलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भक्तों को बोल दिया कि मुकुंद को मेरे सामने कभी मत लेके आना, मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता। मुकुंद को जब ये बात पता चली तो उनको बहुत अफसोस हुआ और वो काफ़ी रोए और भक्तों को प्रार्थना की कि प्लीज़ मुझे आप महाप्रभु का दर्शन करा दीजिए। भक्तों ने जब महाप्रभु को बार बार बोला तो महाप्रभु ने बोला कि अगर आप मुझे जोर डालोगे तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, फिर आप देखना क्या करना है आपने। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो ये मुकुंद दत्त है, जब मेरे पास आता है, भक्तों के पास आता है, तो भगवान कृष्ण की महिमा गाता है, हरि नाम की महिमा गाता है, लेकिन जब मायावादियों के पास जाता है तो मायावादी सिद्धांत की चर्चा करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी सिद्धांत की चर्चा करना मेरी पीठ पर कोड़े मारने के बराबर है। ये मेरे पीछे मेरी पीठ पे कोड़े मार रहा है। इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को, गुरु की शिक्षाओं को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब गुरु भक्त सामने है तो हम उनकी जय जयकार करें और पीठ पीछे हम इंद्रिय तृप्ति में,
या भक्ति के विरुद्ध कार्यों में लग जाएं। हमारे आचार्य बता रहे हैं कि प्रतिकूलस्य वर्जनम, अगर हमने अपनी भक्ति में उन्नति करना है, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, हमें जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और जो प्रतिकूल है उसका त्याग भी करना पड़ेगा। केवल भक्ति के अनुकूल नियमों को अपनाकर और जो पहले से ही हम प्रतिकूल स्वभाव चला रहे हैं उसका त्याग अगर हम नहीं करेंगे तो हमें भक्ति में परेशानी आएगी। हमें बार बार हमारा मन डगमगाएगा, मन विचलित होगा, बार बार हमें भक्ति के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। हम सोचेंगे कि पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें भक्तों में दोष दिखने शुरू हो जाएंगे। जब हमें भक्तों में दोष दिखाई दे तो हमें समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी आ रही है और हमें उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि दूसरे भक्तों में कमी निकालने के। तो मुकुंद दत्त के इस प्रसंग से ये बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है और इसमें चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो गुरु की आज्ञा है वो गुरु के सामने तो माननी है, और जब गुरु सामने नहीं है, अनुपस्थित है, तो भी गुरु की आज्ञा का उसी दृढ़ता से पालन करना है। भक्ति विकास महाराज से मेरा संपर्क जो है पहली बार सन 2001 में हुआ था। उस समय मैं बम्बई से बड़ौदा गया था किसी काम से और मुझे वहाँ पर इस्कॉन का मंदिर दिखाई दिया। तो उस मंदिर में जब मैं प्रवेश किया तो वहाँ पे भागवतम क्लास शुरू होने का समय था, सुबह सुबह का 8 बजे का समय था। तो मैं अभी भगवान के दर्शन कर ही रहा था कि अचानक भक्ति विकास महाराज आए और आकर वो व्यास आसन पर बैठे और भक्ति विकास महाराज ने खुद अपने हाथ से मृदंग बजाना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, भक्ति विकास महाराज को मृदंग बजाना नहीं आता। उस समय कोई भी भक्त उपलब्ध नहीं था, इसलिए भक्ति विकास महाराज ने खुद ही मृदंग उठाया और बजाया। और मैं सोच रहा था कि मृदंग तो बिल्कुल ठीक नहीं बज रहा, लेकिन मैंने अपने आसपास देखा तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर उठ के नहीं जा रहा था और पूरे मनोयोग से हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे। और जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ और भक्ति विकास महाराज ने प्रवचन देना शुरू किया तो मुझे पता चला कि आखिर कोई अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा था। भक्ति विकास महाराज ऐसे नहीं, आज शुरू से ही भक्ति विकास महाराज जो हैं वो बहुत ही गंभीरता से उन्होंने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन किया है और उतनी ही गंभीरता से, उतने ही अनुभूतियों के साथ में श्री भक्ति विकास महाराज सभी भक्तों को इस ज्ञान का वितरण कर रहे हैं। प्रभुपाद हमें क्या बताना चाह रहे हैं वो हमें बहुत ही स्पष्ट करके, कहीं पे हमें कभी कोई कन्फ्यूजन होती है, कहीं शंका आती है मन में, तो उस शंका का निवारण करते हुए महाराज बहुत विस्तार से समझाते हैं। खैर, प्रवचन ख़त्म हुआ और प्रवचन के बाद में मैं भक्ति विकास महाराज से मिला और मैंने उनसे थोड़ा सा वार्तालाप किया। और उसके बाद में मैं भक्ति विकास महाराज से मिला था सन 2002 में, करीब 1-1.5 साल के बाद मैं मिला उनसे मायापुर में। तो मैं मायापुर मंदिर से दर्शन करके बाहर निकला ही था और भक्ति विकास महाराज मंदिर की ओर जा रहे थे। तो हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग महाराज को देख के प्रणाम कर रहे थे। मैंने भी झुक के महाराज को प्रणाम किया और जब मैं खड़ा हुआ तो महाराज मेरे बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। मैं एकदम हड़बड़ा गया मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि महाराज रुकेंगे। भक्ति विकास महाराज जैसे महान संतों को
हजारों लोग प्रणाम करते हैं, देवी देवता उनकी पूजा करते हैं, वो भला हमारे लिए क्यों रुकेंगे? लेकिन महाराज रुक गए। और मैं खड़ा हुआ तो मैंने महाराज से एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा। मैंने कहा, महाराज आपने मुझे पहचाना? ये करीब 1.5 साल के बाद मैं महाराज से मिला था। तो महाराज ने कहा, हाँ तुम मुझे बड़ौदा में मिले थे, तुम दिल्ली में रहते हो? तो मैं एकदम अचंभित हो गया कि आखिर महाराज इतने व्यस्त हैं, हजारों लोगों को प्रचार कर रहे हैं, एक कीड़े के समान आदमी को कैसे कोई याद रख सकता है? लेकिन महाराज ने याद रखा और महाराज ने मेरे बारे में मेरे से सारी जानकारियाँ प्राप्त की और महाराज ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उसके बाद मैं लगातार महाराज से किसी न किसी तरीके से मैं मिलता रहा। उसी परिप्रेक्ष्य में एक बार मैं बॉम्बे काम से गया हुआ था। रहता मैं दिल्ली था लेकिन बॉम्बे काफ़ी बार जाता था। तो मुझे पता चला कि महाराज राधा रास बिहारी मंदिर बॉम्बे में महाराज आए हुए हैं। तो मैं फटाफट भाग कर गया और मैं महाराज के दर्शन के लिए पहुंच गया। तो उनके सेक्रेटरी ने मुझे दया करके अंदर जाने दिया। तो मैंने महाराज को प्रणाम किया और मैंने महाराज को कुछ डोनेशन दी मैंने महाराज को। तो महाराज ने वो पैसे ऐसे पकड़े अपने हाथ में। महाराज ने वो पैसों को देखा और मुझे देखा। महाराज ने बोला कि ये पैसे लेकर मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ। मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। तो मैंने मन में सोचा, बाहर से तो मैं विनम्र था लेकिन मैं मन में सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, पैसे मैं दे रहा हूँ, एहसान आप कैसे कर रहे हो? मेरे मन में विचार आया था और महाराज ने मेरे विचार को भांप लिया और महाराज ने बोला कि तुम्हारा धन इंद्र तृप्ति के कारण दूषित है, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ ताकि जो धन तुम्हारे पास बचा रह गया है वो शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी चेतना पवित्र हो जाएगी। तो ये मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर, मैं इस धन को स्वीकार कर रहा हूँ। ये मत समझना कि तुमने मुझ पे एहसान किया है मुझे पैसे देकर। मेरा जितना अभिमान गर्व था सारा वहीं के वहीं खड़े खड़े चूरा हो गया एकदम। अब हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि जब हम प्रचार के लिए वरिष्ठ वैष्णवों को, गुरु को दान देते हैं तो अब हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो हम पर एहसान करते हैं हमारा धन स्वीकार करके। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और पता नहीं क्यों महाराज ने दया करके मुझे ये बात अपने सामने खड़े करके उन्होंने समझाई। और ये बात ऐसे लगता है मुझे जैसे कल ही की बात है। अभी तो बोला था महाराज ने, अभी तो बोला था। ये महाराज खड़े हैं, ये मैं खड़ा हूँ, ये महाराज मुझे बोल रहे हैं और मेरे जो गर्व है, मेरा अहंकार है, उस पर महाराज कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहे हैं। मैं क्योंकि काफ़ी अच्छे ओहदे पे था और पैसा वैसा मेरे पास था उस समय, तो मैं मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में मैं बहुत जाने का मुझे अवसर मिलता था। मैं अनेकों सन्यासियों से मिला। शायद ही ऐसा कोई प्रभुपाद का शिष्य होगा जिससे मेरी भेंट नहीं हुई उस समय। सन 2003-4 की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो दृढ़ता, जो विश्वास सभी प्रभुपाद के सभी शिष्यों का प्रभुपाद की शिक्षाओं पे, उनके वचनों पे विश्वास है। पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने। लेकिन भक्ति विकास महाराज का ये विश्वास कि उनका एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बहुत गंभीरता से पढ़ना, सुनना और चिंतन करने के योग्य है, इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया।
भक्ति विकास महाराज ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने आचरण से, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं को और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं और आचरण को उन्होंने सामंजस्य रिकंसाइल कर दिया, उसको ये बता दिया कि दोनों में कैसे भेद नहीं है, कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाएं और प्रभुपाद की शिक्षाएं एक ही समान है। मुझे अनेक भक्त मिले जो मुझे कहते हैं कि प्रभु जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाएं तो समझ में नहीं आती, बहुत ही कठिन है, प्रभुपाद की शिक्षाएं सरल हैं। भक्ति विकास महाराज ने इस कुसिद्धांत को काटा और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं को कैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में जिया और कैसे उन शिक्षाओं को ही उन्होंने प्रचार किया, वो भक्ति विकास महाराज ने अपने लेक्चर्स, अपने लेटर्स और अपनी पुस्तकों के माध्यम से उसके विषय में बताया। भक्ति विकास महाराज के बारे में, वो तो गुणों की खान है महाराज, गुणों की खान है। मैं तो आपको सिर्फ जो मैं महाराज के गुण रूपी समुद्र के किनारे पर खड़ा होकर रेत के कण बिन रहा हूँ, बस मैं जो भक्ति विकास महाराज के गुण रूपी समुद्र के अंदर जो रत्न छिपे हुए हैं, मैं उन तक पहुँच भी नहीं पा रहा। सिर्फ आपको जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव महाराज के साथ रहा, उसके बारे में मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्ति विकास महाराज एक बारी हम लोग महाराज दिल्ली में आए थे, ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में। दशमी का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद है आज भी। केशवानंद प्रभु भी थे वहाँ पे। मैं केशवानंद प्रभु से पहली दफ़ा मिला था महाराज की उस यात्रा के दौरान। केशवानंद प्रभु और मैं महाराज के रूम के बाहर खड़े थे। महाराज प्रसाद बिल्कुल समय से लेते हैं, लेकिन उस दिन प्रसाद आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। मंदिर के भक्त कुछ लेट हो गए प्रसाद लाने में, तो वो प्रसाद लेके आए, तो महाराज के पास प्रसाद लेके गए। जब दोपहर का समय था, महाराज ने बोला अब तो मेरा प्रसाद लेने का समय ख़त्म हो गया, अब मैं प्रसाद नहीं लूँगा। तो मंदिर के भक्तों ने उनसे बोला, मैं और केशवानंद प्रभु हम बिल्कुल साथ खड़े हुए थे सामने। महाराज ने सुबह से कुछ नहीं खा रखा था। अब मंदिर के भक्तों ने बोला महाराज को कि महाराज आप प्लीज़ ले लीजिए प्रसाद, क्योंकि कल फिर एकादशी है। तो महाराज ने बोला मेरे लिए आज भी एकादशी है, अब समय चला गया, अब नहीं लूँगा। और महाराज ने बिल्कुल नहीं लिया प्रसाद। इतने महाराज नियम के पक्के हैं और महाराज अपनी सुविधा असुविधा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। एक दफ़ा महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो महाराज लेक्चर दे रहे हैं, हम लोग सामने बैठे हुए हैं और एक मच्छर, काफ़ी बड़ा मच्छर आके महाराज के यहाँ पर बैठ गया मस्तक पे। मैं इतना बेचैन हो गया उस मच्छर को देख के, कैसे इसको हटाऊं। लेकिन भक्ति विकास महाराज ने एक क्षण के लिए भी ना तो वो हिले, ना उन्होंने उस मच्छर को ऐसे भगाने की कोशिश की। वो मच्छर बैठा रहा 10-15 मिनट तक महाराज के मस्तक पे। अब भक्ति विकास महाराज आराम से प्रवचन करते रहे, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे कि उनके मस्तक पे कोई मच्छर इत्यादि नहीं बैठा हुआ। इतने महाराज मनोयोग से, इतनी गंभीरता से महाराज प्रवचन करते हैं। पूरा ध्यान महाराज, जब महाराज प्रचार करते हैं तो महाराज और किसी विषय के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। और महाराज ये भी नहीं चाहते
कि दूसरे भक्त भी अपना ध्यान इधर उधर भटकाएं। एक दफ़ा महाराज लेक्चर दे रहे थे ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में दिल्ली में, तो मैं भी महाराज के सामने बैठा हुआ था और महाराज जो बोल रहे थे मैं उसको लिखने का प्रयास कर रहा था ताकि बाद में मैं उसको याद कर पाऊँ। तो मैं बड़ी तेज़ी से लिखना था, तो महाराज ने मेरे हाथ से वो नोटबुक ले ली। महाराज ने कहा कि क्या तुम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ बैठ के? जो मैं बोल रहा हूँ, जो गुरु बोल रहा है उसको अच्छे से सुनो, उसको आत्मसात करने का प्रयास करो, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। ये लिख के रटने का जो प्रयास है आपका वो उचित नहीं है। जो गुरु की वाणी है वो शिष्य के मन को, चेतना को शुद्ध करने वाली है। गुरु से, वरिष्ठ वैष्णव से जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही एकाग्रचित्त होकर हमें सुनना चाहिए। सन 2019 में कोरोना शुरू होने से बिल्कुल ठीक पहले महाराज दिल्ली आए थे, तो रसानंद प्रभु के साथ में मुझे महाराज के साथ वृंदावन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वृंदावन में पहुंचते ही जब हम वृंदावन की सीमा में हमने प्रवेश किया तो महाराज ने बोला कि श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि वृंदावन में पहुंचते ही हमें वृंदावन की रज को अपने माथे पे लगाना चाहिए। तो आप एक ऐसे स्थान पे रोको जहाँ पे मैं वृंदावन की रज को अपने माथे से लगा सकूं। और हमने एक जगह पे गाड़ी को रोका और भक्ति विकास महाराज ने अपने जो है ऊपरी वस्त्र उन्होंने हटाया और महाराज वृंदावन की रज में दंडवत लेटकर महाराज ने लोटपोट होकर महाराज ने वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर धारण किया, प्रणाम किया। महाराज जो भी कार्य करते हैं श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुरूप महाराज कार्य करते हैं। अगर भक्ति विकास महाराज कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें ये पहले से ही सोच लेना चाहिए कि अवश्य श्रील प्रभुपाद ने कहीं ना कहीं इस विषय में जानकारी दे रखी है, क्योंकि महाराज ऐसा कोई कार्य करेंगे ही नहीं जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के विरुद्ध जाए, या श्रील प्रभुपाद ने कभी ऐसी बात की संस्तुति नहीं की, श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं कहा। इसलिए भक्ति विकास महाराज पूरे संसार में इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को ना बदला जाए, उसमें कोई भी बदलाव किसी भी तरह का ना किया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात है सन 1966 की, जब अभी नई नई स्थापना हुई थी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन की अभी स्थापना हुई थी, लोग अभी जुड़े ही थे और प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो भक्तों ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि श्रील प्रभुपाद अगर आप चले जाएं इस संसार को छोड़ के, हमें छोड़ के, तो क्या हम आपकी अनुपस्थिति में क्या आपके गुरु भाइयों से हम शिक्षा ले सकते हैं? क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी 1 साल ही हुआ है। और श्रील प्रभुपाद ने कुछ क्षण तक श्रील प्रभुपाद मौन रहे और फिर श्रील प्रभुपाद ने बोला, नो, मैंने सब कुछ अपने पुस्तकों में दे दिया है और इसमें बिल्कुल भी कोई फेरबदल करने की या कहीं और जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद की इस बात को हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज ने पूरी गंभीरता के साथ अपने हृदय में धारण किया और भक्ति विकास महाराज आज की तारीख में सबसे ज़ोरदार तरीके से इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि प्रभुपाद की शिक्षाओं को हमें यथारूप पालन करने का प्रयास करना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव हमें नहीं लेकर आने चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक बारी भक्ति विकास महाराज के साथ मैं था
वृंदावन मंदिर में मेरे साथ में नरसिंह नारायण प्रभु भी थे। वो काफ़ी हट्टे कट्टे हैं नरसिंह नारायण प्रभु, 6 फीट से ऊपर है उनका जो कद है उनका, और काफ़ी रिष्ट पुष्ट हैं। वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो महाराज दर्शन करके जब मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहे थे तो एकदम मंदिर के सामने से अंदर जो है दरवाजे से एक नए भक्तों की टोली आई, जो कि वृंदावन में आम लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वो लोग इस्कॉन मंदिर में भी दर्शन के लिए अंदर घुसे, और जब उन्होंने एक विदेशी भक्त को देखा, भक्ति विकास महाराज को, तो जानबूझकर उन्होंने भक्ति विकास महाराज को धक्का मारा। भक्ति विकास महाराज के कदम लड़खड़ा गए। मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था, तो उन्होंने मेरा सहारा लिया। नरसिंह नारायण प्रभु को एकदम गुस्सा आ गया और वो एकदम आगे बढ़े उसको मारने के लिए, उसको डांटने के लिए। भक्ति विकास महाराज ने उनको रोका और भक्ति विकास महाराज ने बोला कि ये लोग अभी मंदिर में आए हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं है, इनको क्षमा कर दो। अगर आप इनसे लड़ोगे तो हर जगह ये बात फैल जाएगी कि इस्कॉन के भक्त जो हैं बाहर से आने वाले लोगों से लड़ाई करते हैं। तो हमें अपनी व्यक्तिगत असुविधा का ऐसे कभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और हमें यही सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को हम जगह जगह फैला सकें। तो भक्ति विकास महाराज ने बिना किसी दुख के या उनको बुरा लगाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और सामने वाले एक व्यक्ति ने अनजाने में इतने महान व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन भक्ति विकास महाराज ने बिल्कुल कोई बुरा नहीं माना, और वहाँ से आराम से हमें भी समझाते हुए वहाँ से वो बाहर निकल गए। इतना विनम्र उनका महाराज का व्यक्तित्व है, इतना विनम्र व्यक्तित्व है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे लिए उसकी कल्पना करना लगभग असंभव है। महाराज कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते, और महाराज बहुत ध्यान से इस बात का विचार रखते हैं कि जो प्रसाद है वो बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। एक बार हम लोग मायापुर में थे और मैं महाराज के साथ सेवा में था। महाराज के एक बंगाली शिष्य थे जो मायापुर के रहने वाले थे, और महाराज के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर रहे थे। तो महाराज के लिए प्रसाद लेके आए। महाराज दोपहर का भोजन जब करने बैठे तो उसमें एक टमाटर का एक दाना उसमें पड़ा हुआ था दाल के अंदर। तो महाराज ने कहा इसमें टमाटर पड़ा हुआ है, मैं टमाटर नहीं खाता, तो ये दाल मैं नहीं खाऊंगा। तो भक्त ने बहुत मेहनत करके बड़े विनम्र भाव से बताया कि महाराज वो कहीं से ढक्कन से छू गया होगा, इसमें वास्तव में टमाटर बिल्कुल नहीं डला हुआ, मुझे पता है आपके विषय में। तो महाराज ने बड़ी मुश्किल से उसको ग्रहण किया, नहीं तो महाराज कितना ही कोई स्वादिष्ट भी पदार्थ हो तो भी महाराज जो है उसको ग्रहण नहीं करते। महाराज ये देखते हैं कि ये जो शरीर है भगवान की सेवा के लिए स्वस्थ रहना चाहिए, उसको ध्यान में रख के ही महाराज किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं। पीछे मेरी बात हो रही थी अचिंत्य चैतन्य प्रभु से, और वो बता रहे थे कि एक बार शुरुआती दिनों में सन 2003-04 के अंदर उन्होंने भक्ति विकास महाराज को पंजाब राजपुरा में आमंत्रित किया था, और महाराज गए वहाँ पर प्रचार के लिए। तो अचिंत्य चैतन्य प्रभु ने अपने हाथों से कुकिंग की, लेकिन उन्होंने जो दाल है वो एल्युमिनियम के बर्तन में बना दी थी, और महाराज एल्युमिनियम के बर्तन में जो है उसका बना हुआ भोजन ले लेते। तो अचिंत्य चैतन्य प्रभु ने बताया कि महाराज ने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, और महाराज ने
पपीते के साथ में महाराज ने जो है रोटी ग्रहण कर ली और काम ख़त्म कर दिया महाराज ने। ऐसा नहीं महाराज ने बोला अरे तुम्हें अकल नहीं है, मेरे प्रसाद का समय था, ये क्या कर दिया तुम्हें, मुझे आमंत्रित किया और तुम्हें रूल्स रेगुलेशन नहीं पता। महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज ने बहुत ही विनम्र भाव से, बड़ी सहनशीलता के साथ उसको जो भी प्रसाद मिला महाराज ने स्वीकार किया और उनको प्रोत्साहन दिया अचिंत्य चैतन्य प्रभु को कि वो प्रचार और अच्छे से करें और उत्साहपूर्वक प्रचार में जुड़ें। ये सब बातें विनम्रता देखकर ही जो कि महाराज अपने व्यक्तिगत असुविधा का ध्यान नहीं रखते, यही विनम्रता होती है। विनम्रता महाराज के आचरण को देख के हमें पता चला कि विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके सामने कुसिद्धांत कोई बोल रहा हो आप उसको स्वीकार करते रहो कि हम तो बहुत विनम्र हैं। नहीं, आपको भरपूर शक्ति से कुसिद्धांत को काटना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आपके व्यक्तिगत सुविधा असुविधा की बात है तो आपको असुविधा को बिना किसी परेशानी के भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना चाहिए और प्रभुपाद के मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में उनको विचार करना चाहिए। एक आखिरी आपको दृष्टांत बताता हूँ, उसके बाद इसको विराम दूंगा। कुछ और भक्त अगर कुछ कहना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। भक्ति विकास महाराज के साथ हम भक्ति विकास महाराज दिल्ली में थे, मिलन विहार में महाराज ठहरे हुए थे और वृंदावन जाने की तैयारी हो रही थी। महाराज ने बोला, मुझे और केशवानंद प्रभु थे कि आप फटाफट प्रसाद पालो तो हम चलते हैं वृंदावन की ओर। तो मैं और केशवानंद प्रभु प्रसाद लेने बैठे। कार्तिक का महीना था, तो जो भक्त हमें प्रसाद सर्व कर रहा था तो वो मीठा लेके आया। तो केशवानंद प्रभु ने थोड़ा सा मीठा लिया। जब वो मुझे मीठा देने लगा तो मैंने कहा, भाई मैं कार्तिक में मैं मीठा नहीं खा रहा। तो महाराज वहीं खड़े हुए थे। महाराज ने बोला, तुम मीठा क्यों नहीं खा रहे? तो मैंने कहा, महाराज मैंने व्रत लिया है कि कार्तिक में मीठा नहीं खाऊंगा। महाराज ने कहा, अरे तुम भगवान की सेवा करो, खूब मीठा खाओ और भगवान की सेवा करो दबाकर, प्रभुपाद की मिशन की सहायता करो। तुम ये मीठा नहीं खा के अपने आप को बड़ा समझने का कोई प्रयास मत करो। अब महाराज ने उस भक्त को बोला, इसको ज़बरदस्ती, एक सनातन कृष्ण को ज़बरदस्ती मीठा दो। तो मैंने खूब महाराज के सामने बैठ के मीठा खाया। तो महाराज का भाव यही था कि हम लोग बेकार में उल्टी सीधे प्रण करके व्रत लेके और हम सेवा से अगर कतराएं, वो अच्छी बात नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए कि मैंने फलाना व्रत ले रखा है जी, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैंने ढिमकाना व्रत ले रखा है, मैं ये काम नहीं कर सकता। महाराज कह रहे हैं कि उल्टे सीधे व्रत लेना वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को, उनकी इच्छा को पूरा करना महत्वपूर्ण है। उसके लिए अगर कोई व्रत आपने कोई उल्टा सीधा व्रत लेने से उसमें बाधा आ रही है तो उसको बेकार में अपने ऊपर मत ला दो। हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है, श्रील प्रभुपाद ने भी कहा है कि हमारे लिए तपस्या का मतलब है 4 नियमों का पालन करना। अगर हम 4 नियमों का अच्छे से पालन कर रहे हैं, 16 माला का नियमित रूप से जप कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद ही केवल खाते हैं, और ये पर्याप्त तपस्या है हमारे लिए। इससे ज़्यादा हमें और अधिक अपने ऊपर लादने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ बढ़ाना है तो आप सिर्फ 2 चीज़ें बढ़ाइए। एक, आप हरि नाम की संख्या को बढ़ाइए, और दूसरा, आप जो सेवा कर रहे हैं उससे अधिक आप क्या सेवा कर सकते हैं उसको बढ़ाइए। आप ये बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे, आपको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कभी ये शंका नहीं आएगी कि ये काम करूं या वो काम करूं।
हमेशा अगर इस सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो हमेशा आप बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से बिना किसी शंका के आप आगे बढ़ते रहोगे। मैं आपको भक्ति विकास महाराज की कुछ शिक्षाओं के बारे में भी बताना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए फिर और अलग से 1 घंटा कम से कम चाहिए होगा। तो दोबारा से कभी मौका मिलेगा तो उस विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप सब जो झारखंड के भक्त हैं, आप सारे बहुत अच्छे भक्त हैं और आप सारे बहुत ही उत्साह और विनम्र भाव से आप लोग भक्ति विकास महाराज और श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगे हैं, उनकी आज्ञा को पालन करने में लगे हैं। बस आप इसी उत्साह के साथ में लगे रहिए। छोटी छोटी बातों पर आपस में कोई भी मनमुटाव ना लेके आइए अपने हृदय के अंदर। अगर सामने वाले में एक कमी होगी तो हम में 1000 कमियां निकल आएंगी। तो हमें बहुत ही विनम्र भाव से सभी भक्तों को अपने परिवार के लोगों जैसे ही स्वीकार करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहकर हमें भक्ति के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे भक्तों की निंदा करके हम लोग एक बहुत ही तमोगुणी सुख लेने का प्रयास करें। वो बहुत ही खराब बात होती है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब गुरु की शरण स्वीकार कीजिए। जिन भक्तों ने स्वीकार कर लिया पहले से, वो लोग और अच्छे से भक्ति करने का प्रयास कीजिए। और जिन लोगों ने स्वीकार नहीं की, आज वो दिन है, कल का दिन है वो, जब महाराज इस धराधाम पर प्रकट हुए, आविर्भाव हुआ उनका। आप सब महाराज की शरण लेकर महाराज को अपने कृतज्ञता रूपी उपहार आप लोग भेंट कर सकते हो। आप सब लोग ये प्रण ले सकते हो कि हम लोग महाराज की शिक्षाओं का अच्छे से पालन करेंगे और शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करेंगे। यही वास्तव में महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसको मैं यही विराम देता हूँ।